बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवस्थानम बोर्ड को लेकर, जहां एक तरफ हंगामा मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ अब तीर्थ पुरोहित और सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर सड़कों पर तीर्थ पुरोहित उतरे हुए नजर आए। भारी संख्या में तीर्थ पुरोहित और हक हुकूक धारियों ने सड़कों पर प्रदर्शन कर सचिवालय कूच किया। 27 नवंबर 2019 को त्रिवेंद्र सरकार ने देवस्थानम बोर्ड के प्रस्ताव को पारित किया था, जिसके बाद से तीर्थ पुरोहित में काफी गुस्सा है और लगातार बोर्ड को भंग करने की मांग उनके द्वारा की जा रही है और उसे लेकर के वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो तीर्थ पुरोहितों का सचिवालय पर कूच, जिस तरीके से अब देवस्थानम एक्ट को लेकर के वो नाराज नजर आ रहे थे और 1 साल से वो इस चीज को लेकर के बार बार ये बोलते हुए, ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस एक्ट को पारित नहीं करना चाहिए और इस एक्ट को भंग करनी चाहिए। इसी मांग को लेकर के कई बार उन्होंने प्रदर्शन भी किया और अब जब 1 साल इसके पूरे होने जा रहे हैं, उसके बाद तो 27 नवंबर 2019 को त्रिवेंद्र सरकार द्वारा देवस्थानम बोर्ड के इस एक्ट को पारित किया था, जिसके बाद से ये तीर्थ पुरोहित बार बार यही मांग करते नजर आ रहे थे और उन्होंने बहुत बार ये भी कहा कि इसे भंग करना चाहिए। बिल्कुल, और देहरादून से संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए सागर शर्मा। सागर, तीर्थ पुरोहित अब मैदान में उतर आए हैं, आगामी विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक है, तो ऐसे में लगातार तीर्थ पुरोहितों की फिलहाल यही मांग है कि जो प्रस्ताव यहां पर दिया गया है उसे अब यहां पर निरस्त कर दिया जाए। तो किस तरह का मूड नजर आ रहा है अब सरकार का भी? ढोल लगा रहे हैं, मांग है तो सरकार बंद करे। लगातार जिस तरीके से लगातार लगा रहे हैं और आज जो है वो प्रदर्शन सड़कों पर उतरा है, लगातार मांग कर रहा है। इस सागर, इस जो भी प्रदर्शन चल रहा है, इसमें किस तरह की मांगे इनके द्वारा और की जा रही है और कितनी मात्रा में यहाँ पर भीड़ देखी जा सकती है, कितनी संख्या में? चलिए, फिलहाल नेटवर्क इशू की वजह से उनकी सागर की आवाज यहाँ क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, तो तीर्थ पुरोहितों की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है। मैदान में वो उतर चुके हैं। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि त्रिवेंद्र सरकार 27 नवंबर 2019 को देवस्थानम एक्ट यहाँ पर लेकर आए थे और इसको उसी समय से यहाँ पर यानी कि 2019 से ही मांग की जा रही थी कि इसे निरस्त कर दिया जाए। लेकिन अब सरकार पर तीर्थ पुरोहितों ने प्रदर्शन करके या आंदोलन करके इतना दबाव बना दिया है कि सरकार अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि जल्द ही इस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से भी तीर्थ पुरोहितों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन अभी तक वो ऐलान अमल में नहीं आए हैं, जिसको लेकर अब तीर्थ पुरोहितों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ उमड़ी पड़ी है। प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है और बार बार यही मांग किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस एक्ट को भंग किया जाए। इस एक्ट को कई समय से ये बात की जा रही थी कि ये एक्ट पुरोहितों द्वारा नापसंद किया जा रहा है और इस एक्ट को लेकर के काफी गुस्सा भी उनमें भरा हुआ था और बार बार प्रदर्शन और मांग का दौर जारी ही था। लेकिन बीच में फिर सब शांत हुआ और एकदम से अब ये मामला फिर से उठता हुआ, उग्र होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से। और देवस्थानम एक्ट को लेकर के यहाँ जहां प्रदर्शन जारी है तीर्थ पुरोहित का, उसको लेकर के सरकार पर भी इस वक्त जो सरकार कोशिश कर रही है कि 2025 तक आत्मनिर्भर बनाया जाए उत्तराखंड को, साथ ही साथ आगे बढ़ने की बात इनके द्वारा की जा रही है। लेकिन इस तरह से जब तीर्थ पुरोहित प्रदर्शन कर रहे हैं कई अब बिल्कुल तमाम जानकारी यहाँ पर लेंगे। एक बार फिर सागर का रुख करते हैं। सागर, क्या तस्वीरें सामने आ रही है? सरकार देर शाम तक जो है वो देवस्थानम बोर्ड को जो है वो भंग करे। जब तक पता था पहले से जो है वो सभी को पता है, पहले से मंत्री का कहना है कि 30 नवंबर तक जो है वो समय दिया गया है। 30 नवंबर तक सरकार इस पर फैसला जरूर लेगी, लेकिन तीर्थ पुरोहित लगातार आप सड़कों पर उतरे हैं। गांधी पार्क के बाहर से जो है वो सचिवालय बुक किया गया है और लगातार जो है वो प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त तीर्थ पुरोहित मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आपको उनकी मांगे हैं। भाई साहब, लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। 30 नवंबर तक समय दिया है सरकार ने, आगे किस तरीके की रणनीति है देवस्थानम एक्ट के द्वारा
ठीक है, तकनीकी खराबी के चलते उनसे संपर्क यहाँ पर हो नहीं पा रहा और इसमें क्लियर आवाज भी नहीं पहुंच पा रही। लेकिन सीमा, जिस तरह की तस्वीरें अभी तक हमने देखी है तीर्थ पुरोहितों को लेकर, लगातार ये देखा जा रहा है कि जो आंदोलन है वो अब उग्र होगा, क्योंकि किसान आंदोलन 1 साल हो गया था तो उसकी रूपरेखा हम देख ही रहे हैं, दिशा और दशा किस तरफ जा रही है। अब चूंकि इसको भी एक यहाँ पर 2 साल हो चुके हैं और पिछले साल भी यहाँ पर इस तरह की कवायद की गई थी, तो अब यहाँ पर सरकार क्या एक्शन लेती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सीमा, आप पूरे इस मामले को किस तरह से देखती है? क्या आगामी 2022 विधानसभा चुनाव के तहत सरकार इसको भंग करती हुई नजर आएगी देवस्थानम बोर्ड के? ये सवाल तो कई सालों से पूछा ही जा रहा है, 2 सालों से लगातार, क्योंकि जहां ये साफ तौर पर देखा जा रहा है, ये एक्ट लाया गया 2019 में। इस एक्ट को लेकर के शुरू से ही हमने देखा ऋतु कि किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं बनती हुई नजर आई और इस एक्ट की वजह से काफी पुरोहित परेशान नजर आए। उत्तराखंड में काफी इसको लेकर के प्रदर्शन भी हुई, बैठक भी किए गए और उस समय पर प्रदर्शन उग्र भी नजर आया। लेकिन फिर हमने देखा कि अब ये इस एक्ट को ये आश्वासन दिया गया था धामी सरकार द्वारा भी और इससे पूर्व भी कि अब इस एक्ट को खत्म किया जाएगा, सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सहमति बन नहीं पाई है, जिसके बाद से अब यहाँ पर उनका प्रदर्शन एक बार फिर उग्र होता नजर आ रहा है। देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर तीर्थ पुरोहित उतरे हैं। इस वक्त हम राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में मौजूद है। प्रेम, अपनी दाहिनी साइड दिखाइए कि किस तरीके से तीर्थ पुरोहित जो है वो देवस्थानम बोर्ड, देवस्थानम एक्ट भंग करने को लेकर जो है वो आज सड़कों पर है। हाथों में शंखनाद लिए ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ से सचिवालय कूच जो है वो किया जा रहा है। भारी संख्या में जो है तीर्थ पुरोहित हकूकदारी जो है वो यहाँ पर सड़कों पर आए हैं और लगातार मांग है तो इतनी कि देवस्थानम बोर्ड सरकार जो है वो जल्दी भंग करे। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड पर एक कमेटी जो है वो बनाई गई है सरकार के द्वारा। जल्दी सरकार जो है वो इसमें बड़ा ऐलान लेने की बात जरूर कर रही है, लेकिन तीर्थ पुरोहित जो है वो लगातार जल्द से जल्द देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर जो है वो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हाथों में शंखनाद दिए, देखिए विचित्र तरीके से जो है वो सड़कों पर आज जो है वो अपना प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार जो है वो सड़कों पर हाथों में बैनर्स लिए जो है वो यहाँ पर सड़कों पर हैं और लगातार जो है मांग है तो इतनी कि सरकार जो है वो जल्दी देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। इस वक्त तीर्थ पुरोहित भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, आपका विरोध जो है वो लगातार चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? सरकार से एक सूत्र मांगे, देवस्थान बोर्ड तुरंत भंग किया जाए। लेकिन 30 तारीख तक का जो है वो आपको समय दिया गया है। सरकार कह रही है कि 30 तारीख तक जो है वो इस बोर्ड पर फैसला लिया जाएगा। क्या मानते हैं कि आज जो प्रदर्शन किया है ये आगे भी जारी रहने वाला है अगर 30 तारीख तक फैसला नहीं लिया जाएगा? मुझे लगता है आज के प्रदर्शन से ही सरकार को सब्दी बुद्धि आ जाएगी और आज शाम तक ही कुछ न कुछ घोषणा हो जाएगी। तो तीर्थ पुरोहितों की माने तो लगातार सरकार से जो है मांग की जा रही है और आज का प्रदर्शन बेहद ही खास है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार तीर्थ पुरोहित कह रहे हैं कि आज के प्रदर्शन के बाद सरकार को जो है वो इस बोर्ड को भंग करना ही होगा। और देखिए पुलिस काफिला भी जो है वो यहाँ पर सड़कों पर है। लगातार तीर्थ पुरोहितों को समझाने बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तीखी नोकझोंक यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन के साथ, पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। सड़कों पर पूरा काफिला उतरा है। हम अपने दर्शकों को लगातार जो है वो दिखा रहे हैं देवस्थानम बोर्ड जो सरकार ने बनाया है उसका विरोध किस तरीके से तेजी पकड़ रहा है। आगामी चुनाव का समय है, ऐसे में सरकार पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए और लगातार इस बोर्ड को भंग करने के लिए तीर्थ पुरोहित पहले से धरना दे रहे थे और आज जो है वो सड़कों पर उतरे हैं। लगातार देखिए विजुअल्स के माध्यम से प्रेम दिखाते रहिए किस तरीके से जो एग्रेशन है वो साफ तौर पर तीर्थ पुरोहितों का सड़कों पर है। हाथों में शंखनाद लिए यहाँ पर जो है वो लगातार जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार सरकार से यही मांग की जा रही है। देखिए सड़कों पर तीर्थ पुरोहित उतरे हैं और लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे हैं तो इस बोर्ड को जो है वो जल्द ही भंग करने की। और देखिए इस वक्त यहाँ से सचिवालय जो है वो यहाँ पर कूच किया जाएगा और भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है। लगातार जो है वो सड़कों पर तीर्थ पुरोहित उतरे हैं। अब ऐसे में सरकार से तो देवस्थानम एक्ट को लेकर के यहाँ तीर्थ पुरोहित द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और साफ तौर पर धामी सरकार द्वारा ये कहा गया था कि देवस्थानम एक्ट वापस लिया जाएगा।